समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में कोविड काल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद के मकसद से शुरू किए गए अनंत दृष्टि योग और ध्यान केंद्र का पहला स्थापना दिवस झांसी में मनाया गया। संस्था की फाउंडर उर्वशी अवस्थी इस संस्था के माध्यम से योग की तमाम तरह की विधियों का लोगों को अभ्यास करा रही हैं और इस काम में वे किसी से किसी की तरह का कोई शुल्क नहीं लेती हैं। उन्होंने कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों को योग की इस क्रिया के माध्यम से मदद देने की काफी कोशिश की थी। ध्यान केंद्र के स्थापना दिवस के मौके पर गरीबों को भोजन वितरण और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल संस्था की फाउंडर उर्वशी अवस्थी के मुताबिक 6 साल पहले वे सदगुरु जी के संपर्क में आईं और इसके बाद कई आध्यात्मिक संस्थाओं का अनुकरण किया। इसके बाद कोविड के दौरान लोगों की मदद के लिए ध्यान केंद्र शुरू किए। फेफड़ों के लिए योग की शिंभा क्रिया हमें गुरुजी ने बताई और फिर हमने यह क्रिया लोगों को कराई, जिससे किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई और इससे बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए। सिद्धेश्वर कॉलोनी ITI के पास अनंत दृष्टि योग व ध्यान केंद्र के स्थापना दिवस के इस मौके पर धर्मगुरु, योग प्रशिक्षक के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट। और 6 साल पहले मैं सदगुरु जी के बिल्कुल सानिध्य में आ गई, क्योंकि वो योग और एक साइंटिफिकली प्रोसेस पे काम करते हैं और मैं खुद फिजिक्स से की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पूरा आध्यात्म का और साइंस का एक बहुत अच्छा संगम मिला और उस संगम से मैंने 6 साल से योग गुरु सदगुरु जी को भी फॉलो किया, प्रभु बा को फॉलो किया, गायत्री परिवार को फॉलो किया। ये किसी एक परिवार का फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने पाया कि सब गुरु एक ही तरफ पहुंचते हैं और कहते हैं ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांड है और वो ब्रह्मांड हमारे अंदर है और वही ब्रह्मांड हमारे बाहर है। हमें अपने अंदर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड से जोड़ना है, इसी को योग और ध्यान कहते हैं। और मैंने ये ध्यान केंद्र खोलने के बारे में सोचा जब कोविड के समय सदगुरु जी ने अपने वॉलेंटियर्स को बोला कि आप समाज की सेवा करिए। उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए वॉलेंटियर्स ने बहुत सेवा की, समाज की बहुत सेवा की। उन्होंने एक सिंभा क्रिया बताई जो लंग्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि लंग्स के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जीवित रहने के लिए भोजन नहीं चाहिए, जीवित रहने के लिए हवा चाहिए। ये गुरुजी ने सबके माइंड से क्लियर कर दिया। खाने के बिना आप 10 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी आप 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। वो हवा जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। तो जब तक वो प्राणवायु हमारे शरीर में नहीं जाएगी, उसको जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो गुरुजी ने उसके लिए आदि योगी शिव जी की आराधना करके हम लोगों को सिंभा क्रिया सिखाई और उस क्रिया को मैंने जितना हो सकती थी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते थे सभी को मैंने कराने की कोशिश की। जिसने जब फोन किया मैंने तब उसको सिंभा क्रिया कराई। मुझे भी नहीं याद कि मैंने कितने लोगों को कराया होगा और बहुत गुरुदेव की बहुत कृपा रही, एक व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं गया, सब घर में ही सही हो गए। सबको, किसी को डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी आपके शरीर में आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो थोड़ा सा मोटिवेशन था, प्रभु बा का ध्यान था और सदगुरु जी का। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं मां पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525, 8090155855, 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा। मैं ये कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद, अमित शाह जी को कोटि कोटि धन्यवाद और योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी CM बनाने के लिए मैं सभी RSS और सभी BJP जितने भी नेता लोग हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण के लिए एक चेहरा उन्होंने डिप्टी CM के लिए डिप्यूट किया। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं पंडित विनोद शर्मा, ग्राम डंगरभाहा से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से BJP की गवर्नमेंट सरकार बनी है, बड़ी हार्दिक मुझे खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय अमित शाह जी, ये हमारे बड़े कर्मठ और योग्य नेता हैं
इन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का एक नया चेहरा जो है डिप्टी सीएम के पद पर इनको भेजा है। मुझे आशा है कि जनता के प्रति, उनकी सेवा के प्रति बिल्कुल निष्ठा भाव से सेवा करेंगे।